तो एसीटी देसी पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे शख्स को जिसको आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बहुत सारी महफिलों में शान बढ़ाते हुए देखा होगा, सुना भी होगा। कुछ थोड़ा कम बात करते हैं लेकिन वो म्यूजिक के जरिए अपनी बातें ज़्यादा कहते हैं और क्रिएटिव आर्ट ही उनका आई थिंक एक लैंग्वेज है। तो वो स्पेशली क्यों आए हैं इस बारी, आई थिंक अगर आप एसीटी देसी को फॉलो करते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आज क्यों उनको लेके आया और क्या हम बात करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। कहीं जाइएगा नहीं, मैं हूँ आपका अपना देसी आरजे विकास और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XX FM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। आज हम फोकस करने वाले हैं एक ऐसी वर्कशॉप को जो एसीटी देसी लेके आ रहा है एएनयू के साथ। एएनयू यानी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर स्कूल ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस है जो हर साल एक मिनी मल्टीकल्चरल फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ थिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी के अंदर एक एसीटी देसी एक छोटा सा ग्लिम्स ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसमें हम शोकेस करते हैं आर्ट फॉर्म्स को। उस आर्ट फॉर्म को शोकेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम छोटी सी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ ऐसे टैलेंट्स के साथ। और इस बार का जो टैलेंट जो हम एसीटी देसी ग्लिम्स ऑफ इंडिया में लेके आ रहे हैं उसमें है, उनका नाम है जैक्स जे। वेलकम जय। Thank you so much, Vikas bhai. First of all, thank you so much, SCT Desi and ANU as well. Thank you for this opportunity. आज से 2 साल पहले हमने एक साथ एक शो किया था, जश्न जिंदगी, और उस टाइम भी हमने इसके बारे में बात की थी कि सेम प्लेटफॉर्म में सिमिलर टैलेंट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, किस तरह से कर रहे हैं। तो म्यूजिक का पार्ट तो मैं जानता हूँ और उसी टाइम उस इवेंट में मुझे याद है कि हम एक क्रिएटिव साइड भी मैंने कहा था कि वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड आई थिंक वो एक आर्ट फॉर्म जो आज हम लेके आ रहे हैं एसीटी देसी ग्लिम्स ऑफ इंडिया पे, आई थिंक वो 2 साल पहले हमने देखा था और मैंने कहा था तब भी कि हम कुछ करेंगे साथ में। तो Yes. म्यूजिक के लिए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप एवरीवन नोज यू, बट फिर भी आई थिंक थोड़ा बहुत अगर आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। आई एम क्यूरियस, आई मीन आई नो अ लिटिल बिट अबाउट यू, बिट्स एंड पीसेस, बट इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू हु इज जैक्स जे, where are you from, what have you done, what are your aspirations, what are you doing in Canada, lot of things, but Yeah. structure आपको जैसे बोलना है आप हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। Thank you so much. Thank you so much. ज़्यादा इंट्रोड्यूस आप भी लाइक ऑलरेडी यू नो, सो मैं थोड़ा एकदम शॉर्ट में जाता हूँ। सो आई एम फ्रॉम गुजरात एंड गुजरात में से मेरा जो टाउन है जिसका नाम है केसोद, जो सोमनाथ एंड जूनागढ़ के बीच में है। तो इट्स वेरी स्मॉल टाउन एंड बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड जब मैं 7 साल का था तब से मैंने म्यूजिक पिक किया हुआ है और साथ साथ इवेंचुअली आर्ट भी उसके साथ कब जुड़ गया मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि ये सब कह सकते हैं कि जेनेटिक है, क्योंकि मेरे पापा यूज्ड टू डू म्यूजिक एंड आर्ट बोथ फॉर अपने शौक के लिए। राइट। बट जब थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करता था, देखता था, एंड यू नो कहीं ना कहीं आप में वो जो स्पार्क होता है वो आ जाता है। एंड एक पॉइंट आया कि इवेंट्स, काफी इवेंट्स करता गया, लाइक ईयर्स में मोर देन 100 and 120 इवेंट्स करता था इन अ ईयर। क्या बात। एंड फिर एक टाइम आया कि ये चलो यार, ये भी कुछ आगे एक स्टेप होता है कि ना, कि आपको कुछ सीखना है आगे, क्योंकि कहीं सीखा नहीं था बेसिक की क्या म्यूजिक का बेसिक क्या होता है, बेस होता सीखा था, बट इतना भी डीपली नहीं सीखा था। एंड डेफिनेटली रहमान सर मेरे ना बचपन से आइडल रहे हैं, तो मैंने सर्च किया कि इज देयर एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जहाँ पे मैं ज्यादा मैं नॉलेज ले पाऊँ या फिर कुछ फर्दर स्टडी कर पाऊँ मैं। देन आई गॉट टू नो लाइक चेन्नई में रहमान सर की एक कॉलेज है जहाँ पे आपको म्यूजिक सिखाया जाता है। राइट। जस्ट सर्च किया मैंने, सब अप्लाई किया एंड
द ग्रेस ऑफ गॉड वहाँ पे एडमिशन मिल गया। राइट। और वहां से यू कैन से कि मेरा टर्निंग पॉइंट था क्या कि होता है, आर्टिस्ट वो होता है जो हमेशा अपने आप को अपग्रेड या अपडेट करता रहता है। आर्टिस्ट वो है जो अपनी आर्ट से किसी को थोड़ा सुकून के कुछ दो पल दे दे। और एक ऐसा ही आर्टिस्ट आज मेरे साथ है जिसका नाम है जैक्स जे। और मैंने क्योंकि उनसे बोला था कि आज मैं उनको जय ही बोलूँगा इस एपिसोड में, तो मेरे साथ है आज जय, जो बात कर रहे थे कि कैसे उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ घर से, जहाँ पे उनके फादर म्यूजिशियन हैं। और वो कैसे म्यूज़िक क्रिएट करते थे, कैसे वो इंस्पायर हुए, कैसे वो टर्निंग पॉइंट आया ए आर रहमान के कॉलेज में उनको एंट्री मिली, फिर उन्होंने पढ़ाया भी आगे, पियानो सीखा। अब वो तो हमने सब देख लिया कि उन्होंने इतना सब कुछ क्रिएट किया है। और अगर आप और थोड़ा जानना चाहते हैं तो जैक्स जे करके इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उनको बड़े अच्छे से फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे अच्छी अच्छी फोटोज और कौन कौन से शोज वो अभी तक कैनबरा में भी कर चुके हैं। इसके बारे में हम और बात करेंगे कि जो सफर था कैनबरा का कैसे बना, कौन से सन में बना, और क्विकली हम थोड़ा सा कि यहाँ कैसे आना हुआ, मतलब कैसे वो अच्छा खासा लंदन क्यों नहीं चले गए आप, ऑस्ट्रेलिया क्यों आ गए। ओके सो नॉट दैट मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट दैट मैं ये चाहता हूँ कि आप लंदन जाते, क्योंकि अगर लंदन जाते तो हमें इतना अच्छा आर्टिस्ट कैनबरा में नहीं मिलता, बट आई एम जस्ट क्यूरियस। यस यस डेस्टिनी होती है ना कि मैंने कभी सुनी नहीं सोचा था कि मैं अब्रोड जाके सेटल हो या फिर कुछ ऐसा का। बट डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं दाना पानी लिखा होता है तो खींच के आता है आपके पास। हाँ। तो मैं 2014 से लेकर 2018 एंड तक चेन्नई था मैं। एंड उसके बाद 2018 के एंड में गुजरात में वापस मैं गया। तो हम्म। एक हमें प्रपोजल आया कैनबेरा से अच्छा। नवरात्रि के लिए। सो वन हम्म। ऑफ माय फ्रेंड जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, हम्म। एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर एंड बैंड मेंबर एज वेल। क्या नाम है तो उनका, अगर आप नीरव बताना चाहें। वैद्य, सॉरी। इसका नाम है नीरव वैद्य। नीरव वैद्य, ठीक है। नीरव वैद्य इज इन अहमदाबाद। एंड ही अप्रोच मी कि हाँ इस तरह का एक आया है प्रपोजल हमें नवरात्रि के लिए हम्म। ऑस्ट्रेलिया से। हम्म। ऑस्ट्रेलिया से कैनबरा तो नाम भी नहीं सुना था मैंने। और अभी तक तो यही था कि सिडनी कैनबरा का कैपिटल है। करेक्ट, मैं वही पूछने वाला था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम पे इतने बिजी थे सोच में, तो बोले कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट ये सब मुझे दे दो तो हम्म। विल ट्राई एंड हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने कहा ठीक है कर हम्म। देते, कोई ना, ठीक है जो भी होता है लेट्स सी। करेक्ट और करेक्ट। विद इन 2-3 महीने में वीजा सब कुछ कंफर्म हो गया। एंड हम्म। अक्टूबर एंड में यहाँ पे मैं आया अपने राइट। बैंड के साथ नवरात्रि के लिए। 2018। 2019। 2019, ओ अक्टूबर। वेरी गुड। वो एक ऐसा पीक टाइम था, उसके बाद बहुत सारी चीजें दुनिया में चेंज हो गई। हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, एनीवे कैरी ऑन, सॉरी। पहले से मुझे ना थोड़ी शांति वाली पीस वाली जगह बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे भी जहाँ पे मैं गुजरात में भी था तो मैं आई वुड प्रिफर कि जैसे ही शो खत्म हुआ मेरा तो अहमदाबाद से मैं सीधा मेरे हम्म। टाउन ट्रैवल कर लेता था ताकि घर पे सुकून मिले और शांति मिले। हाँ। यहाँ के देखा कि एज यू नो कैनबरा कितना क्वाइट है एंड ब्यूटीफुल है। हाँ। करेक्ट। तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे गुजराती समाज के ऑर्गेनाइजर है उसके साथ मुलाकात हुई। और ही इज ए बिल्डर हियर, वेल नोन बिल्डर। एंड जस्ट बातें बातें इसमें हुआ कि अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक क्या करते हो। तो हम्म। मैं एज यू नो कि आर्ट भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है म्यूजिक के हम्म। साथ। तो मैंने साथ साथ आर्ट भी अपने आप सीखा, बट उसमें भी थोड़ा मैंने आगे फर्दर स्टडी किया। हम्म। 3D एनिमेशन मॉडलिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग ये सब मैंने हम्म। पढ़ा हुआ था। एंड वहाँ पे मैंने जस्ट फॉर्म स्टार्ट किया हुआ था हम्म। अपना। और डिजाइनिंग ये सब करता था। तो मैंने कहा इस तरह का मेरा है, बट ये पार्ट टाइम है, मेन फुल फोकस मेरा म्यूजिक में है। म्यूजिक के ऊपर है। ये ऑलरेडी इतने शोज सब कुछ इवेंट्स करते हैं तो जो कंटिन्यू चलते रहते हम्म। हैं। तो बोले कि कोई रिसेंट वर्क तुम्हारा हो तो दिखाओ। हाँ मैंने जस्ट दिखाया कि जस्ट मैंने खुद का अपना ही घर डिजाइन किया कंप्लीट है। किया था, हम्म। डिजाइन किया था इंटीरियर हम्म। डिजाइन। हम्म। बहुत ही मिनिमलिस्टिक किया था, इतना कुछ वो नहीं था। हाँ। बट उसको अच्छा लगा। एंड दे सेड कि यहाँ पे ट्राई करना चाहोगे लाइक वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, हाँ। ठीक है। तो हाँ। मैंने कहा व्हाई नॉट। Why not? Very nice. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's the agility and beauty of
the right kind of artist is that they are always open to opportunities, they are always open to things, they let them grow. But हर किसी का अपना एक बैरोमीटर होता है. I can only say that you are a growing artist, you keep growing, and we are seeing a lot of work that you are doing and people are appreciating. एक कुछ कुछ लोगों के लिए जिनके जो शायद जैसे मैंने बताया था कि जो अदर साइड ऑफ जय है वो ये है कि ही इज़ ऑल्सो एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ही इज़ ऑल्सो ग्राफिक डिज़ाइनर, 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट. और अब जो नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, जो अब हम बात करने वाले हैं, वो उस चीज़ की बात करने वाले हैं जिसके लिए अब एसीटी देसी के साथ जय ने कोलैबोरेट किया है. और हम आपके लिए एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं जो होने वाली है अगले हफ्ते यानी 18 सितंबर को एएनयू में स्कूल ऑफ कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में. और उस वर्कशॉप का नाम है अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया, लिपन आर्ट फॉर्म. और ये हो रही है इमर्सिया, जो एक फेस्टिवल है एएनयू में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल. एसीटी देसी का 3rd ईयर है क्योंकि फर्स्ट ईयर में वी डिड अ हैना वर्कशॉप, अ बांग्ला वर्कशॉप. लास्ट ईयर हमने किया गरबा वर्कशॉप और एक एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म जिसको हम जानते हैं इंडिया से बिलोंग करती है. और इस साल हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं और एक वो यूनिक वर्कशॉप कर रहे हैं क्योंकि इस बार 2 नहीं, सिर्फ एक वर्कशॉप है. और वो एक वर्कशॉप 2 के बराबर है क्योंकि आज हमारे साथ उस वर्कशॉप में जुड़ेंगे जय, जिनको आप बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस के थ्रू, बहुत सारे म्यूज़िक कोलैबोरेशंस के थ्रू, बहुत सारे म्यूज़िकल इवेंट्स के थ्रू और पर्सनली भी शायद जानते होंगे. जय, हम जो ये आर्ट फॉर्म लेके आ रहे हैं कैनबरा में, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्विकली कि कच्छ से बिलोंग करती है, कच्छ पार्ट ऑफ गुजरात है. आई थिंक कच्छ के आसपास डेजर्ट है शायद, और वो डेजर्ट ही क्योंकि क्ले आई थिंक वहीं से फॉर्म बनता है. क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्या करने वाले हैं, और ये क्यों लिपिन क्यों, और आप क्या करते हैं लिपिन से, आप कैसे जुड़े हुए हैं अपने डिजाइनिंग जो आप करते हैं, हाउ डू यू यूज दैट आर्ट फॉर्म इन योर वर्क? करेक्ट. सो बेसिकली लिपन आर्ट ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है गुजरात का, जो गुजरात में एक रीजन है कच्छ, वेल नोन फेमस प्लेस है फॉर वाइट डेजर्ट. फुल मून में आप जाओ तो आपको लगेगा कि वाइट चादर एक लगाई हुई है नीचे और बढ़िया सा चांद और अलग ही दुनिया में है. क्या गुड पार्ट ये रहा था कि ये इसके साथ मैं जुड़ा हुआ था विथ माय बैंड की मुझे एवरी ईयर वहाँ पे म्यूजिक परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था. राइट. तो एवरी ईयर नवंबर दिसंबर में हम वहाँ पे परफॉर्म करते थे, तो हम वहाँ पे रहते थे, बहुत ही मजा आता था. तो वहां से मैंने ये आर्ट फॉर्म जाना कि क्योंकि वहां पे आप जब जाते तो आप एक्सप्लोर करते हैं आजू बाजू के छोटे छोटे विलेज, ये सब चीजें. और स्पेशली जो लिपन आर्ट है ये बहुत ही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, मोर देन 500-600 इयर्स पुराना. बहुत नॉर्मल सिंपल घर होते हैं कच्छ में, मड हाउसेज होते हैं. दैट्स व्हाई 500 साल पहले जब लोगों ने बनाना शुरू किया तो घर को कैसे सजाएं, सुंदर बनाएं, उस तरह से ये आर्ट फॉर्म डेवलप हुई. क्योंकि क्ले थी, ऑल ओवर क्ले है, तो क्ले का यूज किया जाए, गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ व्हाट इज अवेलेबल अराउंड अस. तो आई थिंक लोगों ने शुरू किया. तो थोड़ा थोड़ा इस आर्ट फॉर्म में व्हाट इज कुछ डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा अगर आप बात करना चाहें कि क्या डिजाइन नॉर्मली हम यूज करते हैं, क्या ज्योमेट्रिक व्हाटएवर. यस, नॉर्मली इसमें हम जियोमेट्रिकल पैटर्न यूज करते हैं, स्क्वायर, राउंड, ये सब चीजें. बट थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में जाए तो हम फॉर्म करते हैं एलिफेंट, पीकॉक, ये नेचुरल जो एनिमल्स अपने जो सिंबॉलिक एनिमल्स है, फिर ये सब चीजें. बट इट्स डिपेंड ऑन कि आपका क्या टेस्ट है और आप किस तरह मतलब उसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं. तो जियोमेट्रिक से हम स्टार्ट कर सकते, क्योंकि इस लिपन आर्ट तो एक ट्रेडिशनल था बट हमने इसको मॉडर्नाइज किया विद अपने तरीके से, ताकि हम अपने घरों पे ये एज ए पार्ट ऑफ इंटीरियर या फिर पार्ट ऑफ डेकोर आर्ट हम तरीके से रख सके. ठीक है, तो बेसिकली हम जाते हैं जियोमेट्रिकल डिजाइन के ऊपर. तो ठीक है, आई थिंक ये एक नाइस पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टार्ट ऑफ अनदर जर्नी और अ पेज इन द डायरी ऑफ जैक्स जय, जो अपना एक म्यूजिक के साथ साथ एक ये क्रिएटिव आर्ट फॉर्म भी सिखाएंगे. अगर आप सब लोग जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं और जो पार्टिसिपेट करेंगे एसीटी देसी की वर्कशॉप में जो
18 सितंबर को यानी थर्सडे को हो रही है 2 बजे ANU में। मोर डिटेल्स ऑन माय फेसबुक पेज एंड वेबसाइट विच इज़ content-artist.com। आप ज़रूर आइए, जय से मिलिए, हम साथ में मिलके कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म बनाएंगे जो आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं, या अगर उस टाइम नहीं ले जा सकते तो आप घर जाके भी बना सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ जो आप एक पीस ऑफ आर्ट या पीस ऑफ हिस्ट्री और पीस ऑफ कल्चर, जो ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो मैंने कहा था, जो इसके लिए बनाया है कि इंडिया से इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो क्रिएटिव आर्ट हो, इस तरह की। तो आप ज़रूर आइए और हमसे मिलिए। और यू कैन रीच आउट टू मी इफ़ यू हैव सम मोर क्वेरीज थ्रू माय फेसबुक पेज विच इज़ ACT देसी FM, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। जैक्स जे की तो प्रोफाइल आप सर्च करेंगे आराम से मिल ही जाएगी। तो अगर आपने अभी तक अपनी सीट रिजर्व नहीं की हैं तो जय आपको कुछ बोलना चाहते हैं कि क्यों आपको रिजर्व करनी चाहिए, तो मैं अभी जय के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि एक छोटा सा प्रोमो बोल दें इसके बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। फटाफट अपनी सीट बुक कीजिए एंड एक अलग एक्सपीरियंस लीजिए आर्ट फॉर्म का। एंड क्या पता हम सब में कोई ना कोई आर्ट छुपा हुआ आता है, तो हम यहाँ से एक्सप्लोर कर पाए और एक नए आर्टिस्ट अपने कैनबरा में मिले। और आप विकास भाई ACT देसी के थ्रू उसका भी आप इंटरव्यू लीजिए। अरे थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन ACT देसी एंड थैंक यू फॉर अग्रीइंग to do this workshop with us. I am 100% sure this will be a full house workshop and people will really enjoy this. So thank you Jay for accepting our offer. Thank you so much विकास भाई, thank you so much ACT देसी and thank you so much ANU, right? And मिलते हैं हम 18th of September Thursday 2 बजे, right? 2 बजे मिलते हैं थर्सडे 18th of September ANU में। आप अगर और जानना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल या मेरी वेबसाइट या मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। ये शो सुनिए, एंजॉय कीजिए। लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए बिकॉज लाइफ इज़ मोनोटनस एंड इट इज़ गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे हम मोनोटनस हो जाते हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ थोड़ा सा स्पार्क चाहते हैं, कुछ थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनिए ACT देसी, ज़रूर आइए इस वर्कशॉप पे, ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। अगर आप भी ACT देसी पे आना चाहते हैं, जैक्स की तरह आपके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ वर्ड विद यू एंड रीच यू थ्रू ACT देसी एंड लेट यू रीच टू ऑल द ऑडियंस थ्रू ACT देसी। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट। Shoo-doo-doo-doo-doo.